हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स विषय। पिछली क्लास में हमने मैथ्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग टाइप से मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, विभाजन के रूल देखे थे, डिवीज़न कैसे होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स विषय में थोड़ा सा आगे। देखिए क्या होता है कि हम मैथ्स का जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो फ्रैक्शन है। देखिए क्या होता है कि फ्रैक्शन जो हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन कहते हैं किसको है, भिन्न को। और भिन्न जो होती है वो p बाई क्यू, परिमेय संख्याएं जो होती है, रेशनल नंबर जो होते हैं, उन रेशनल नंबर के रूप में इसको दर्शाया जाता है, जिसमें हमको क्या बताया जाता है, q कैन नॉट बी जीरो, जिसमें जीरो q क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए क्या होता है कि हमें परिमेय संख्याएं क्यों पढ़नी है, हम फ्रैक्शन क्यों पढ़ें, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखिए आप एलसीएम लेंगे, भिन्नों का नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए ट्रेन या किसी भी चैप्टर के सवाल कर रहे हैं तो उसके सवाल नहीं होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 काम करते हैं, वही 4 काम हमको इसके साथ में भी करने, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये चारों काम भी हमको किसके साथ करने हैं, भिन्न के साथ। अगर ये चारों काम हम भिन्न के साथ नहीं आते हैं तो बड़ी दिक्कतें आने वाली है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, आप पूरी तरह से इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि अगर मान लिया जाए कि ऐसा हो कि 10/3, ऐसा बताया गया कि 10/3। अब इस 10/3 को सॉल्व करते हैं हम, तो इसका आंसर मिलता है 3.3 बार। यही मिलता है, हम ऐसा ही लिखते हैं, कई बार हम ऐसा लिख देते हैं 3.34। तो आप जरा थोड़ा सा सोचिए, क्या आप इसको सॉल्व करके या इसको सॉल्व करके वापस 10/3 ला सकते हैं? इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके अपॉन में आया 100, इसको डिवाइड किया, 2 1 2, 2 6 12 और 2 7 14 और 250। अब ये कट नहीं रहा है आगे, मतलब हमारे पास में ये वाला आंसर जो था 10/3 से आया था, लेकिन आ नहीं रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना हमें सीखना है, ध्यान रखिएगा, ये जो बार लगती है ये हमें सीखना, राइट। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहां पर इसको सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए आपको एक सवाल और दिया गया 22/7, ये पाई का मान होता है, या कोई सी भी दूसरी संख्या आपको दे दी गई, तो आपको उसको पहले ऐसे बनाना है और फिर वापस वही संख्या उसको बनानी है। जैसे कि अगर आपको ऐसा दे दी जाए कि 4.265 और 5 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। या फिर आपको इस तरह से दे दिया कि 0.9682 और इन दोनों पे बार। देखिए क्या कंसेप्ट है, इसमें दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं, वैसे एक ही है, पर दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सबके ऊपर बार लगा हुआ है। इसमें दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं लेकिन बार 1 पे लगा हुआ है। इसमें दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं लेकिन बार 2 पे लगा हुआ है। इसमें दशमलव से पहले एक संख्या है, इसमें दशमलव से पहले भी एक संख्या है, लेकिन इसमें दशमलव से पहले 0, मतलब कुछ भी नहीं है। तो हमें इसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 3 या 4 स्टेप में सवाल हो जाएगा। पहली स्टेप ये, आपको ये नोट करना है कि कितनी संख्याओं पे बार हैं। यहाँ पे कितनी संख्याओं पे बार है, 1 पे। यहाँ पे कितनी, 1 पे। यहाँ पे कितनी, 2 पे, राइट। तो जितनी संख्याओं पर बार हैं, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिखिए। क्या लिखना है आपको, उतने 9। लेकिन कहां पर लिखना है उतने 9, हमें उतने 9 बटे में लिखना है। अगर हमें उतने 9 बटे में नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 3.3 के लिए, तो यहां पर एक संख्या पे बार है तो हमने लिखा 9, क्लियर। यहां पे 2 संख्याओं पे बार है तो हमने लिखा डबल बार 9। यहां पर हमारे पास में 1 पे तो सिंगल टाइम 9, क्लियर। अब देखिए हमें यह नोट करना है कि कितनी संख्याओं पे बार नहीं है। यहां पे कितनी संख्या ऐसी है दशमलव के बाद, इस 3 को नहीं गिनेंगे, दशमलव से पहले वाले 3 को तो हम नहीं गिनेंगे। इससे पहले कितने पे बार है, इससे पहले किसी पे बार नहीं, संख्या ही नहीं। तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है। मतलब अगली स्टेप क्या है कि दशमलव के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर
बार नहीं है, जितनी पर नहीं है उतने जीरो लगाएं। कहां लगाने जीरो? 9 के बाद। तो यहां पर तो एक भी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहां पे कितने? 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिया। यहां पर कितने? 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिया। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर क्या हो रहा है कि तीसरी स्टेप देखते हैं कि जितनी संख्याओं पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, दशमलव के बाद यहां पर कितनी संख्या? 1। यहां पे कितनी है? 9 6 8 2। यहां पर कितनी है? 2 6 5। तीसरी स्टेप क्या है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है, दशमलव के बाद टोटल बार वाली और बिना बार वाली दोनों ही, दशमलव के बाद जितनी संख्या है इंक्लूडिंग बोथ, है ना, जितनी संख्या है उसमें से बिना बार वाली घटा लीजिए, बिना बार वाली घटा लीजिए। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है 3, हमने लिख दी, और उसमें से बिना बार वाली घटानी, बिना बार वाली कुछ भी नहीं है तो 0। इसमें बिना बार वाली कितनी है? 96। इसमें बिना बार वाली कितनी है? 26। क्लियर? अब अगली स्टेप, इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये जो दशमलव से पहले वाली संख्या है इसको एज इट इज लिख लीजिए। यहाँ पे तो कोई है नहीं, यहाँ पर है तो इसको एज इट इज, यहाँ पे जो सही बटे में चला जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 3/9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 9 और 1 10/3। हम यहाँ से शुरू हुए थे, वापस वहाँ आ गए, लेकिन अगर ऐसे चलेंगे तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। आ गया समझ में? इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हम इसको माइनस कर देते तो हमारे पास में कितना बच जाएगा? यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास में 6, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9 10 18 में से हमारे पास में कितने गए? 10, तो बचे 8, और फिर उसके बाद में 5, और फिर बचेंगे हमारे पास में 9। सही है? और यहां कितने बचे? 9900। इसको माइनस करते हैं हम यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे पास में? यहाँ बचे 9, उसके बाद में 3 और 2, और यहाँ आ जाएंगे 9। तो इसको अब सॉल्व कौन करेगा? हाँ, इतनी बड़ी संख्या है, हमें आंसर चाहिए तो लाना तो पड़ेगा। एक सवाल और करते हैं हम। वैसे ये हो जाएगा, ये तो क्या मैंने मन से लिए, तो मन के सवाल अक्सर फंस जाते हैं, परंतु जो हमें बुक्स वगैरह में मिलते हैं उन सवालों के आंसर एग्जैक्टली पहुंचते हैं तो आप उनको आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं 22/7 को हम करते हैं, क्योंकि ये सवाल बुक में भी रहता ही है। हम इस 22/7 को सॉल्व करते हैं तो देखिए स्टेप्स याद है आपको, मैं हटा रहा हूँ इसको। तो देखिए क्या होता है कि 22/7 को जब हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं, देखते हैं हम। 22/7 इसको जब हम सॉल्व करते हैं या सवाल को करते हैं तो 22 में 7 का भाग देते हैं। 7 3 21, 1 रिमेनिंग, दशमलव, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 लग जाएगा। 7 1 7, 3 रिमेनिंग, फिर 0 लगेगा यहाँ पे। 7 4 28, 7 चौक 28 हो जाएंगी। फिर 2 बचे, 7 दूनी 14, बचे कितने? 6, 7 8 56, बचे कितने? 4, और फिर 7 5 35, बचे कितने? 5, 7 7 49, रिमेनिंग 1, और फिर वापस रिपीटेशन आ जाएगा क्योंकि 7 1 7। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 3.142857, और इसके बाद में 12 लग जाएगा। क्लियर? अब इस संख्या को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सेम वही चीज, पहले तो आप जितनी संख्या है उतने 9 लिख दीजिए। क्लियर? अब उसके बाद में 142857, और इसमें से वो घटा लीजिए जो इसके बाद बिना बार का है, और ये 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3142,857,
डिवाइड बाय 9 9 9 9 9 और 9। जब हम इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर हमको 7 मिलेगा। आप काट के देख सकते हैं। 7 3 ज़ा 21 और एक यहाँ पे बचा था तो 22 और 22/7। ठीक है, तो हमें एक्चुअली हमारा मुद्दा ये सवाल को सॉल्व करना नहीं था। हमारा इंटेंशन था कि अगर डेसिमल के बाद बार आती है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताई थी, आप उनकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको नीचे एक लिंक में कुछ सवाल दूंगा, कुछ सॉल्यूशन करने के लिए दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हमारी इसमें भिन्न के बारे में हम सोचते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ भिन्न जो होती है वो बड़ी आवश्यक चीज़ हो जाती है। जब कभी आपको कोई संख्या है, हम आज 4 काम करने वाले हैं भिन्न के ऊपर। तो देखिए क्या होता है कि जब कभी मान लिया जाए कि 4/7 मिला आपको, 9/11 मिला आपको, 5/6 मिला आपको, है ना। तो इस तरह से एक तरीका तो ये हुआ। एक कभी ऐसा मिल जाए आपको कि 7/4 हो, 11/9 हो, 6/5 हो। अब देखिए इनमें अंतर क्या है। मैंने इनका जो अंश और हर है उनको बदल दिया है। अब देखिए क्या होता है कि इस संख्या में ये जो हर है, ये जो हर है ये बड़ा है और अंश जो है वो अंश छोटा है। अंश छोटा है और हर बड़ा है। जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आप एक बार भी डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो उसको बोला जाता है उचित भिन्न। उसको क्या बोला जाता है? उचित भिन्न। और अगर आप एक बार तो डिवाइड कर पा रहे हो या आप 2 बार डिवाइड कर पा रहे हो, अर्थात अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अगर आप एक बार डिवाइड कर पा रहे हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये उचित भिन्न हुआ, ये अनुचित भिन्न हुआ। आ गया समझ में? और इसी अनुचित भिन्न की वजह से या इसी अनुचित भिन्न के कारण ही मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं, वो आता है। जैसे कि 7/4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, 3 रिमेनिंग और 4, जिसको हम सही बटे में बोलते हैं। ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट करिएगा कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए अब हमारे पास में आता है भिन्न के ऊपर हम ऑपरेशन करने जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जैसे आपको कोई 3-4 भिन्न दे देते हैं। सबसे पहली भिन्न जैसे हम लेते हैं कि 6/11, 5/11, 9/11, 13/11, 2/11, 4/11, इस तरह से ऐसी भिन्न आपको कोई दी गई और इसमें से कहा जाए कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालिए। तो उस कंडीशन में पॉइंट नोट करिएगा कि जब सभी के हर समान हो। पहला पॉइंट आप नोट करिएगा कि सभी के हर समान हैं। देखिए सबके हर समान है। तो जिसका अंश सबसे छोटा, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, और जिसका अंश सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। पहली कंडीशन पहले टाइप की भिन्न में कि अगर जिसका अंश हर सभी का समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न, और जिसका अंश सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ी भिन्न। अब यहाँ पर सबसे छोटा अंश किसका है? इसका। तो सबसे छोटी 2/11। सबसे बड़ा किसका है? 13, तो 13/11। क्लियर? तो ये तो हुई पहली कंडीशन कि यदि हर समान है। अब अगर यदि हर समान नहीं है तो फिर क्या होगा? तो हम फिर कैसे निकालेंगे?
तो देखिए क्या होता है कि अगर मान लिया जाए आपको ऐसा मिले कि 3/7, 4/9, 5/6, 8/11 इस तरह से कोई संख्या मिलती है। अब हमें इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक ही क्रम में, मतलब आप ऐसे देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप उसे जमाना चाहते हैं, तो आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आप तीनों काम कर पाएंगे, चारों काम, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये 4 काम आप कर पाएंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनमें से जिसे इंडिविजुअल को लेना है और भाग देना है। जैसे 3 में 7 का भाग दिया, भाग नहीं जाता उसका दशमलव, ये सभी में लगेगा, प्रॉपर भिन्न में। अगर इम्प्रॉपर है तो उससे पहले कोई संख्या आ सकती है। अब देखिए क्या होता है, यहां लिखा हमने 0, 7 4 28, एक बार भाग दे दिया आपने। अब आप रुक जाइए, अगली वाली संख्या के लिए ट्राई करते हैं। आपको एक बार ही करना है और उसके बाद ट्राई करने पहुंच जाना है। 9 4 36, यहां पर भी सेम संख्या आ रही है, यहां रिमेनिंग 4, यहां रिमेनिंग 2, उसके बाद 5 का करते हैं तो 6 से 0.6 8 48, 8, और उसके बाद 8 में देते हैं, 11 से डिवीज़न करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.11 7 77। तो देखिए अब हमारे पास में कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये 0.4, ये 0.4, ये 0.8, ये 0.7। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए क्या होता है कि जिनका अलग अलग मिल रहा है ना, उनको करने की जरूरत नहीं है, जिनका समान मिल रहा है उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हमने किया, वापस 0 लगा के, तो 9 4 36, इसमें सेम वापस आया। इसको हम देखते हैं तो 4 5 20, और यहां पर सॉरी 4 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 2 14, तो यहां पर कितना आया, 6 रिमेनिंग। अब इसको लिखते हैं, पहली वाली संख्या के लिए मिला हमें 0.42, दूसरी वाली संख्या के लिए 0.44, और तीसरी वाली संख्या के लिए 0.8 और 0 लगा सकते हैं, और तीसरी वाली संख्या के लिए 0.7 और 0 लगा सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाइए। सबसे छोटी संख्या 42, उसके बाद 44, फिर 70 और फिर 80। अब वापस दशमलव लगा दीजिए। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि ये तो 3/7 ही है, ये हमें इन दोनों की प्लेस चेंज करनी पड़ेगी। मतलब कितना हुआ, 3/7, फिर यहां ऊपर लिख देता हूं मैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3/7 सबसे छोटी, फिर उसके बाद में 4/9 दूसरी, फिर 5/6 की जगह पर क्या आ जाएगा, 8/11, और फिर 5/6। क्लियर? ठीक है, तो ये होता है, 4 चीजें आप इसमें से सीखें, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और भी तरीके होते हैं, हर को समान करके, एलसीएम लेके, वो सब चीजें भी हम करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए बेस्ट तरीका यही है, इसमें आप एक ही स्टेप में चारों काम कर सकते हैं। हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि फ्रैक्शंस के साथ में हम उनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।